नमस्कार मित्रों, मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। हम अपने जीवन को जो चलाते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका पुनरीक्षण भी करना ज़रूरी होता है। हमने क्या काम किया, उसका क्या परिणाम निकला। अगर परिणाम सही निकला तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत निकला है तो उस क्यों निकला है, इसके बारे में हमें एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। इसके बारे में हमको परीक्षण करना चाहिए। जैसे हम परिवार बनाते हैं, परिवार चलाते हैं और फिर हम हमको रिज़ल्ट मिलते हैं। रिज़ल्ट दोनों तरह से मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे। अगर अच्छे से रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने काम अच्छा किया है, हमने जो है प्रयत्न अच्छा किया है, सही ढंग से काम किया है, सही सीख के काम किया, इसीलिए रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे नहीं आए रिज़ल्ट, तो फिर उसके लिए हमें अपने आप को ही पूछना पड़ेगा कि अगर हमने सही काम किया है तो परिणाम क्यों बुरे आए। यह सोचने वाली बात है। हमको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमसे हमसे कहीं न कहीं गलतियाँ हुई हैं, हमसे कहीं न कहीं चूक हुई है, हमें सीखने की ज़रूरत थी, हमने बिना सीखे हुए काम किया है, बिना जानकारी लिए हुए काम किया है, बिना किसी शिक्षा के काम किया है, इसलिए ऐसी गलतियाँ हुई। अपने मन से हमने काम किया, अपने दिमाग से काम किया, इसलिए ये गलतियाँ हुई। इसलिए हमको सुधार करना है। जैसे अगर हमारे बच्चे सही नहीं निकलते हैं, सही निकल जाते हैं, योग्य निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए क्रेडिट की बात है, ये हमारे लिए श्रेय देने की बात है और हम अक्सर श्रेय लेते हैं, श्रेय दिया भी जाता है। सफल बच्चों के, योग्य बच्चों के माँ बाप को श्रेय दिया जाता है, उन्हें बधाई दी जाती है। लेकिन अगर बच्चा गलत निकल गया, बच्चे ने गलत काम किया, गलत उसके रास्ते पर चला गया, गलत व्यक्तित्व उसका हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? यह मानना पड़ेगा कि जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। जो माँ बाप हैं उनको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी और कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उन्होंने सब सही काम किया, सही पालन पोषण किया, सही परवरिश की, तो फिर बच्चे में ऐसे दोष कैसे आ गए, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो यह है कि हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम फिर ईश्वर का नाम, ईश्वर की इच्छा और भाग्य का हवाला देते हैं। हमने तो सब सही काम किया, लेकिन भाग्य में ऐसा नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, भाग्य में ऐसा था इसलिए ऐसी तकलीफ़ हुई। नहीं तो हमने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की थी, काफ़ी प्रयत्न किया था, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश किया था, लेकिन अगर बच्चे अच्छे नहीं बने तो ये एक चांस की बात है। ऐसी बात नहीं है, ये गलत सोच है हमारी। ये हम अपने को बचाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को रैशनलाइज करते हैं गलत चीज़ों में। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों की तरह बात करते हैं। बच्चे जैसे परीक्षा में मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, फिर ही फेल हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हमने तो मेहनत की थी, हमने सब कुछ ठीक ठाक किया था, अब मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँ। हो सकता है कि हमारे भाग्य में ऐसा ना हो। गार्जियन भी ऐसा मान लेता है कभी कभी कि हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत मेहनत की लेकिन फेल हो गया, इसका मतलब कि भाग्य में कुछ ऐसी चांस वैसी थी। ऐसा नहीं है। गलतियाँ हमसे ही होती हैं, तभी वैसे परिणाम आते हैं। भाग्य का नाम लेने से हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। जिम्मेदारियाँ हमको लेनी पड़ेंगी। गलतियों की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत बड़े जोखिम का काम है। यह हमको करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे अपनी गलतियाँ तो कभी सीखेंगे ही नहीं, कभी हमको सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हम अपने आप को हमेशा सही मानते रहेंगे, अपने को बुद्धिमान मानते रहेंगे, दूसरों को ही गलत मानते रहेंगे। हम ये ब्लेम करेंगे कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा था, मेहनत किया था, हमने देखा था पढ़ लिख रहा है, फिर भी अगर नंबर नहीं आया, इसका मतलब कि परीक्षा में कहीं कोई दोष हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ आए, या फिर उसको जो परीक्षक थे उसने अच्छा ठीक से कॉपी नहीं जांचा। ये सोच आती है, इसीलिए हम दोबारा भी जंचवाते हैं कॉपी। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम ब्लेम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। टीचर के कारण या परीक्षा के कारण ऐसी बात हुई। लेकिन ये सब बातें अपने आप को झूठ लाने जैसी है, गलत है। ये जिम्मेदारियों से बचने की आदत है। हम अगर खुद ऐसा करेंगे तो बच्चे भी हमारे वही काम करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को समझाना है, नहीं सीख पूछना है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है इसीलिए परिणाम गलत निकला है। कोई भी बाकी सब कामों में हम जब परिणाम गलत निकलता है तो उस काम को सुधारते हैं, बच्चों को काम को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने काम को नहीं सुधारते। क्यों नहीं सुधारते? क्यों नहीं मानते कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमको सीखने की ज़रूरत है। जो हम जानते हैं उसमें कहीं कुछ कमी है, इसके कारण वो ऐसा रिजल्ट आया। अगर हमने कुछ सीख करके जानकारी लेके ये काम किया होता तो ऐसा परिणाम नहीं मिलता। आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते हैं, माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, माँ बाप की देख रेख नहीं करते हैं उनके बुढ़ापे में,
जब उम्र बढ़ती है उनकी, बच्चे जवान रहते हैं तो अपने परिवार में लग जाते हैं, माँ बाप को नहीं पूछते। ये बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा एक दोष है, बहुत बड़ा, जो आमतौर पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? माँ बाप की का दोष नहीं है। माँ बाप ने क्या उसको सिखाया, माँ बाप ने उनको क्या कमी की सिखाने में, ये सोचने वाली बात है। आखिर बच्चा किससे सीखता है? बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप के बच्चे होते हैं और छोटे होते हैं, अबोध होते हैं। वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो सुनते हैं वही सीखते हैं। बचपन से जो बच्चा देखता है, जो सुनता है वही सीखता है। उसको हम कितने भी सीख दें, अच्छी से अच्छी सीख दें, उसका दिमाग देखी हुई चीज़ को समझता है, सुनी हुई चीज़ को समझता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, घर के लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के ये लोग व्यक्तित्व इनका है, वो सब बच्चे का दिमाग पकड़ता है। उसी वातावरण में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, और उसी तरह के उसके विचार बन जाते हैं। जब वो बाहर आता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो फिर वही काम करता है जो वो देखता है, देखा होता है। अपने पिता की बातें सुन के, अपनी माँ की बातें सुन के, अपने आसपास के लोगों, भाई बहनों की बातें सुन के, बड़े भाई बहनों की बातें सुन के, उसके अंदर उस तरह की भावना पनपने लगती है। अपना काम करना चाहिए, अपना जीवन देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। तो सभी लोग यही करते हैं, बड़े भाई को देखता है, या अपने बड़े चाचा को देखता है, या बड़े लोगों को देखता है, तो अपने से बड़ों को यही देखता है कि सब लोग अपने से ही मत रहते हैं। अपने माँ बाप को भी देखता है कि उन्होंने अपने माँ बाप को कितना केयर दिया है, कितना उनका ख्याल रखा है। ये सब उसके दिमाग पर असर पड़ता है, और इसका परिणाम निकलता है कि जब वो इंडिपेंडेंट बनता है तो वो भी उसी तरह की बातें करता है, उसी तरह का व्यवहार करता है। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं गलतियाँ ज़रूर की है, ताकि जिससे ये परिणाम मिला, नहीं तो हमें ये परिणाम नहीं मिलने चाहिए थे। इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है। हम पिता बन गए लेकिन पिता की योग्यता हमने नहीं सीखी, हम पति बन गए लेकिन पति की योग्यता हमने नहीं सीखी। अगर पत्नी हमसे दुर्व्यवहार करती है, पत्नी के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है। हमने बहुत कुछ सीखा नहीं, हम अपने ईगो में रहे, हम अपने हस्बैंड के पोजीशन में हमने कमांड करने की कोशिश की। पत्नी को भी सोचना चाहिए कि अगर पति के साथ ऐसे रिश्ते नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी गलतियाँ हैं, उसका ईगो सामने आ रहा है। वो ईगो से बात करती है, पति से अनावश्यक दबाव डालती है और ब्लैकमेल करती है। यह मानना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। नहीं, हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे के सहायक होना चाहिए, अच्छे कामों में एक दूसरे की हम सहायता करें। उसका असर माँ बाप बच्चों का पड़ता है, बच्चों के संस्कार पर पड़ता है। बच्चों को सिखाने से कुछ नहीं होगी, हम बैठ कर उनको सिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उससे बच्चे को कोई सीख नहीं मिलती। वो जो काम हम करते देखते हैं वही चीज़ वो सीखते हैं। जो हमारे व्यवहार को देखते हैं, जो हमारे आचार विचार को देखते हैं, उसी से वो प्रभावित होते हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो हम ध्यान नहीं देते। बच्चे को बच्चा समझते हैं और वो हम गलतियाँ करते रहते हैं उसके सामने, और उसी गलतियों का परिणाम है कि वो आज हमसे इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसलिए ये अपनी गलतियों को मानना है। गलतियाँ बड़ों से ही होती है, बच्चों से नहीं। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो हमेशा हमसे सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, तो उनकी क्या गलती है? हम भी अपने बड़ों से जो सीखे हैं हमने वो किया, हम वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने बड़ों से सीखा तो उन्होंने किया। इस तरह से जो बड़े रहते हैं उन्हीं को यह डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, ताकि इनके बच्चे भी डिसिप्लिन में रहें। यह मानने वाली बात है, सीखने सिखाने की बात है। हमें किसी पद पर पहुंचने के लिए कितनी योग्यता लेनी पड़ती है, कितना क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी चीज़ों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन पति पत्नी होने के लिए हमको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप होने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, दादा दादी होने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, सास ससुर होने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं होता है, गलत प्रमोशन मिल रहा है हमको, हम योग्य नहीं है कि फिर भी हम प्रमोट होते जा रहे हैं, इसलिए हम उस पद के काबिल नहीं होते हैं। इसलिए हमें वो आदर सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जैसे कोई अगर एमडी है, अगर वो अयोग्य है तो उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा। पद पर पहुंच गया किसी तरह से तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें अयोग्यता है। लोग इस अयोग्यता को समझ रहे हैं। उसी तरह से हम अगर पिता के रूप में अयोग्य हैं तो हमारी अयोग्यता हमेशा दिखेगी बच्चों को, तो वो हमको अयोग्य ही समझेंगे। इसलिए हमको योग्यता लेनी है पद पाने के पहले। अगर योग्यता नहीं हमारे अंदर तो पद हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको पद नहीं लेना चाहिए, ये आज मान के चलना है।
और इसीलिए हमारी ये गलती, हमारी हालत होती है। हम दुख के भागी होते हैं। भाग्य और ग्रह दोष, ग्रह नक्षत्रों का कोई दोष नहीं है। दोष सिर्फ हमारा है, हमारी सोच का है, हमारी समझ का है, हमारे विचारों का है। यही मैं आपसे बार बार बोलना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को मानें। आसपास जो भी हो रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे घर में जो हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। और हमको अब उसको सुधारने के लिए सीखना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।